नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। धन कुबेर पार्थ चटर्जी के बाद अब ममता बनर्जी भी सलाखों के पीछे जाने वाली है और बंगाल के टीएमसी के नेताओं का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल पहले हाईकोर्ट में टीईटी 2014 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर ममता सरकार ने कहा था कि कोर्ट इसे खारिज करे और ये गड़बड़ियों के आरोप का मामला गलत है। लेकिन हाई कोर्ट ने ममता सरकार की मांग को खारिज कर दिया है, जिसके बाद ममता की गैंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कहा कि गड़बड़ियों में हाई कोर्ट की जांच का फैसला सही है और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। यानी कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा तमाचा पड़ा है, जिसके बाद अब 2014 टीईटी परीक्षा में की मेरिट में गड़बड़ियों की जांच होगी। अब ममता का उसमें फंसना तय है, जिससे इस मामले पर कई सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्यों सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट? क्या टीईटी परीक्षा घोटाले में फंसेंगी ममता? क्या टीईटी की मेरिट लिस्ट की भी होगी जांच? अब टीएमसी के किन किन नेताओं पर गिरेगी गाज? इन सवालों ने ममता बनर्जी के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अभी तो पार्थ, अर्पिता और माणिक जेल में सड़ रहे हैं। अगर टीईटी की मेरिट लिस्ट की जांच हो गई तो न जाने टीएमसी के कितने बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे बैठे पाएंगे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बंगाल टीएमसी में भूचाल खड़ा कर दिया है। आगे कुछ बताएं उससे पहले हाई कोर्ट में लगाई याचिका में क्या कुछ कहा गया, ये बताते हैं। दरअसल हाईकोर्ट में याचिका में आरोप लगाया गया कि टीईटी 2014 में 42,897 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का खुलासा करने वाली कोई लिस्ट जारी नहीं की गई थी और न ही आरक्षित श्रेणी वार्ड लिस्ट जारी की गई, ताकि जिन लोगों ने परीक्षा पास की है उन्हें कितने अंक मिले हैं, किस आधार पर उन्हें नंबर दिए गए हैं, ये पता चल सके। अब सवाल ये कि क्यों लिस्ट जारी नहीं की गई। ये लिस्ट इसलिए जारी नहीं की गई क्योंकि नंबरों के गेम में भी पैसों का घोटाला हुआ। आगे चलकर जिन लोगों को पार्थ चटर्जी नोटों के बंडल के साथ नौकरियां बांट रहे थे, वो कम नंबर वाले अयोग्य लोग थे। अगर लिस्ट जारी होती तो पता चल जाता कि जिनके ज्यादा नंबर हैं उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली, कैसे उनकी जगह अयोग्य लोगों की नौकरी दी गई। इसी मेरिट लिस्ट को जारी करने के लिए राज्य भर में अभ्यर्थियों ने बवाल काटा था। आगे बताएंगे कि कैसे ये टीईटी परीक्षा का मामला ममता के गले की फांस बन गया है। उससे पहले इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे सख्ती दिखा रहे हैं और कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई, चलिए ये बताते हैं। दरअसल न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने कहा कि वो हाई कोर्ट के पिछले साल 12 जुलाई के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट के समक्ष अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट के सामने राज्य ने इस आधार पर याचिका की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी कि ये मामला 2016-17 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है और जनहित याचिका दाखिल करने में देरी हुई थी। ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत में तर्क दिया कि एक सेवा मामले में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और ये टीईटी के 8 साल बाद दायर की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर एक अन्य जनहित याचिका को पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि हम इस एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं करना चाहेंगे। राज्य के लिए हाई कोर्ट में इसका बचाव करने का रास्ता खुला है। कहने की जरूरत नहीं है कि विधि के सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब आगे की कार्रवाई इस केस में हाई कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सुनते ही ममता बनर्जी के होश उड़ गए। उन्हें पता है कि मामला खुलेगा तो आगे तक जाएगा तो ना जाने गाज किस किस पर गिरेगी। ममता भी फंसेगी और टीएमसी के बाकी नेता भी। इसलिए अब ममता बुरी तरह से डर चुकी हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी टीईटी के अभ्यर्थियों की आवाज दबाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती हुई भी नजर आई थी। कई बार टीईटी के अभ्यर्थियों ने ममता बनर्जी के इस घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता में शिक्षा बोर्ड के बाहर ये आंदोलनकारी अभ्यर्थी कई दिनों से सीधी भर्ती की अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे।
उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और अयोग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया था। इनकी आवाज को दबाने के लिए ममता सरकार ने तमाम वो हरकतें की जिससे हर कोई सहम गया। ममता बनर्जी की तानाशाही और बंगाल पुलिस की बर्बरता की जो तस्वीरें देखने को मिली, उन्होंने हर किसी का दिल दहला दिया था। प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए ममता बनर्जी ने ना सिर्फ पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, बल्कि प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके साथ इतनी बर्बरता की गई कि बीजेपी से लेकर तमाम हस्तियों ने ममता की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। वहीं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला भी बोला था। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो कहा था कि मौजूदा हालात चिंताजनक है। राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाने के लिए बल प्रयोग किया गया। ये पश्चिम बंगाल है या हिटलर का जर्मनी? इसी तरह कई हस्तियां ममता के खिलाफ बोली थी, लेकिन ममता बनर्जी अपनी तानाशाही दिखाकर इन लोगों को दबाने की कोशिश करती रही। वहीं जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो ममता ने कोर्ट में भी अपनी हेकड़ी दिखाई और याचिका को खारिज करने का दबाव बनाने लगी। लेकिन हाई कोर्ट से तो ममता बनर्जी को झटका लगा ही। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता की लंका लगा दी है। अब 2014 की इस मेरिट लिस्ट की जांच का आदेश हाई कोर्ट देगा, जिसके बाद खुलासा होगा कि कैसे नंबर गेम के हिसाब से खेल किया गया। यानी कि अब पार्थ के साथ साथ ममता के करोड़ों के घोटाले से भी पर्दा उठने वाला है, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने भी इस शिक्षक भर्ती घोटाले से ही अपनी तिजोरी भरी थी। शिक्षक की नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की वसूली की थी। जब जांच एजेंसी से पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता के घर छापेमारी की गई तो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ था। इसी केस में पार्थ के घर से ऐसे ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे जो घोटाले की एक एक कड़ी खोल रहे थे। अब ममता भी इस करोड़ों अरबों के घोटाले में फंसने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।